राइट टू हेल्थ बिल चिकित्सकों के लिए है राइट टू किल बिल, ये कहना है निजी चिकित्सकों का, जिन्होंने गहलोत सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि 23 तारीख को जो वार्ता में सहमति बनी थी और जो बिल में संशोधन किए जाने थे उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए वे अब अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। हनुमानगढ़ के सभी निजी चिकित्सकों ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि अब वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे अपने अस्पताल नहीं खोलेंगे। उन्होंने अपने अस्पतालों पर ताले जड़ दिए हैं। चिकित्सकों ने कहा कि जो मरीज पहले से भर्ती है उनका ही इलाज किया जाएगा, इसके बाद वे किसी भी मरीज को भर्ती नहीं करेंगे और न ही किसी इमरजेंसी में मरीज को देखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सक भी उनके साथ में आएंगे। अभी वे काली पट्टी बांधकर उनका समर्थन कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि राइट टू हेल्थ बिल का निजी चिकित्सक शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। विरोध के चलते पूर्व में भी उन्होंने अपने अस्पताल बंद किए थे, तब जाकर सरकार ने उनसे वार्ता की और सहमति जताई थी कि जो वे चाहते हैं उनकी मांगे मानी जाएगी और बिल में संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो बिल दोबारा पेश किया गया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जिसके चलते चिकित्सकों में आक्रोश फैल गया और इसी आक्रोश का नतीजा है कि एक बार फिर से निजी चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी है और अपने अस्पतालों पर ताले जड़ दिए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पूरे प्रदेश में निजी चिकित्सक हड़ताल पर हैं। कंप्लीट हॉस्पिटल बंद कर रखे हैं, इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं दे रहे, केवल पहले से भर्ती मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हमारी दिक्कत ये है कि सरकार ने चीफ मिनिस्टर के आश्वासन देने के बावजूद और कई दौर की वार्ताओं में सहमति बनने के बावजूद जो बिल सेलेक्ट कमेटी के पास आया है उसका प्रारूप जब हमें मिला तो पता लगा कि उसमें वो चेंजेस नहीं किए जिन पे सहमति बनी थी। ये अब चीफ मिनिस्टर की सहमति से ऐसा हो रहा है या चीफ मिनिस्टर को बेवकूफ़ बना के अफसर अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर जिन बातों पर सहमति बनी थी वो मांगे पूरी नहीं हुई, तो इसलिए हम सब बड़े उद्वेलित हैं और पूरे राजस्थान में स्टेट आईएमए के निर्देश पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। सभी निजी चिकित्सक हड़ताल पर हैं और सरकारी चिकित्सकों ने भी काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू किया है और ड्यूटी आवर्स के बाद घर पे प्राइवेट में कोई मरीज वो भी नहीं देख रहे हैं। ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगों पर मान नहीं जाती। अब हमारी मांग सिर्फ एक ही है, नो टू आरटीएच, क्योंकि आरटीएच देना, राइट टू हेल्थ देना सरकार की जिम्मेवारी है। वो अपने हॉस्पिटलों, अपने मेडिकल कॉलेजों, अपनी पीएचसी, अपनी सीएचसी, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनसे राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करवाए। प्राइवेट डॉक्टर्स को क्यों मजबूर कर रही है, जब बाकी सारे राइट जो हैं, चाहे वो राइट टू फूड बिल हो, राइट टू एजुकेशन बिल हो, इन सब में सरकार अपने इंस्टीट्यूशन से देती है। प्राइवेट लोगों को नहीं कहती कि वो अपनी अपनी दुकानों से खाना प्रोवाइड करवाएं। तो उसी तरह हम भी कह रहे हैं कि सरकार हमें मजबूर नहीं करेगी हम कोई फ्री में सुविधा दें। सरकार पुनर्भरण की बात करती नहीं। सरकार ये भी नहीं कहती कि अलग अलग डॉक्टर जिसकी अलग अलग एक्सपर्टाइज है, अलग अलग फीस है, उसके हिसाब से कोई डिसीजन ले। एक बिल्कुल ब्लैंकेट सा डिसीजन निकाल दिया कि सभी लोग फ्री में सेवाएं, तो जो कि संभव नहीं है। सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे धीरे धीरे हॉस्पिटल, और ये राइट टू हेल्थ बिल एक राइट टू किल बिल बनकर रह जाएगा। ना सिर्फ डॉक्टर्स को, फाइनली जनता ही मरेगी इस बिल से। ये ना तो जनता के भले में है ये बिल, ना ही डॉक्टरों के भले में, ना ही सरकार के भले में। 2 साल से ये बिल सरकार ने पहले डाला था मीडिया में कि भी इसकी ये बिल हम डाल रहे हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। हम तब से ही इसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे नेता सब बता रहे हैं कि ये इसमें कमियां हैं, इसको दूर करी जाए। और उसके बाद फाइनल जब बिल आया तो कोई चीज़ को, हमारी चीज़ को नहीं माना गया। तो मतलब एक ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, एक ये ऐसी बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी कि ये मीडिया में डाला है, कोई अपने ऑब्जेक्शन बताओ। हमारी एसोसिएशन ने सारे ऑब्जेक्शंस बताए। उसके बाद में जब ये बिल आया तो हमने फिर मुलाकात करी, फिर हमने बंद करी। तो मंत्री से और मंत्री महोदय से और सबसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद में सहमति नहीं बनी। फिर हड़ताल जाने के बाद में सहमति बनी। तो उसके बाद में बहुत सारी बातें मान ली गई हमारी, लेकिन जब बिल आया तो उसमें कुछ बातें मानी गई, जो मुख्य हमारी मांगे थी वो नहीं मानी गई। तो अब मुख्य मांग यही, इमरजेंसी डिफाइन करो। सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है,
मेरे पास जो स्पेशलिटी नहीं है उसके लिए वो मरीज़ मेरे पे लाइबिलिटी है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, इमरजेंसी डेफिनेशन की, रेफरल की, और उसका पुनर्भरण कहाँ से होएगा, जो ट्रीटमेंट है उस पुनर्भरण की कहीं पे बात नहीं करी गई। फाइनली जो एक हमारी मांग थी, बड़े हॉस्पिटल कम से कम 50 बेडेड या ऊपर जो हॉस्पिटल हो उस पर ये लागू हो, निचले वालों पर लागू नहीं हो, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। और अब जो बिल आया है वो तो एक तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल बंद करने पड़ेंगे, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ना ही पब्लिक को फ़ायदा होने वाला और ना ही डॉक्टरों को, ना ही सरकार को फ़ायदा होने वाला। तो हमारा अब यही है कि पूर्णतः कंप्लीट बंद हम इसमें करेंगे। सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, लेकिन हमें पहले ठोस लिखित में ये बताया कि हम ये चीज़ें आपकी मान रहे हैं, तभी हम उनसे बात करने के लिए जाएंगे। आर और पार की लड़ाई है, इसमें जो भी होगा देखेंगे। और आगे हमारा ये है कि हम हनुमानगढ़ में अब आज हम अभी बात कर रहे हैं, वाहन रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सारे हॉस्पिटल्स की चाबियाँ जिला कलेक्टर को सौंप देंगे। ये हमारे आगे के प्लान है।